अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल सॉल्यूशंस चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्लास 10 फिज़िक्स प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट 1 अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट 1? स्टडी द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर। फर्स्ट वन, ऑल सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे लाइक, शेयर, फॉलो कर दें। मोर अपडेट वीडियोस आप अप टू डेट रहें। एक्सपेरिमेंट 1 में हमें ग्रेजुएट सिलेंडर को यूज़ करते हुए वाटर का वॉल्यूम और हाइट फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम और हाइट के बिटवीन हमें रेशो डिफ़ाइन करना है एंड रिलेशन डिफ़ाइन करना है कि दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। Now, first one theory. Graduated cylinder, it is a cylinder of uniform diameter calibrated in millimeter or cubic centimeter. What is uniform diameter? What is uniform diameter? In plane geometry, a diameter of a conic section is typically defined as any chord which passes through the conic center. Such diameter are not necessary of uniform length except in the case of the circle. ग्रेजुएटेड सिलेंडर को हम कैलिब्रेट करते हैं, एज्यूम करते हैं मिलीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर से। नाउ वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। थ्री डायमेंशनली एनी बॉडी जो स्पेस कवर करे, दिस इज वॉल्यूम। इन इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट एम क्यूब, इंटरनेशनली हम इसे एम क्यूब से डिनोट करते हैं। एम क्यूब मीन्स लेंथ, विड्थ, हाइट। जो हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का सिस्टम होता है उसमें हम इसे सेंटीमीटर क्यूब और या फिर मिलीलीटर से शो करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर एंड एम एल मीन्स मिलीमीटर। नाउ फार्मूला, V equals to pi r square h. H means height, r radius and pi. What is pi? Pi is a number and it is the circumference of any circle divided by its diameter. किसी भी circumference को आप उसके diameter से divide कर दें, this is pi. What is the value of pi? The value of pi is 22 divided by 7 and in radian 3.142. Now back to experiment 1 theory. The volume of a liquid in a graduated cylinder is directly proportional to the height of the liquid. Therefore, the ratio between height and volume is constant, and graph between them will be a straight line. Graduated cylinder को यूज़ करते हुए आपको वॉल्यूम का, वाटर का वॉल्यूम और हाइट मालूम करना है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, वॉल्यूम और हाइट बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। what is difference between directly proportional और inversely proportional? Directly proportional means अगर एक वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है तो इट्स मीन सेकंड वैल्यू भी इंक्रीज होगी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इट्स मीन इफ अगर एक वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है इट्स मीन सेकंड वैल्यू जो है आपके पास डिक्रीज होगी। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। Therefore, the ratio between height and volume is constant. It's mean आपके पास height और volume के between जो ratio आएगा वो constant होगा। And graph between them will be a straight line. और आपके पास जो graph बनेगा वो एक straight line का बनेगा। Now proportional का साइन हटा के हम constant लगाएंगे, equals to constant multiply by h. h यहाँ multiply हो रहा है, अदर साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। v divided by h equals to constant. What is V divided by H equals to constant? Therefore, the ratio between height and volume is constant. Now, what is the apparatus of this experiment? First, graduated cylinder, scale, beaker, water dropper और pipette, rubber band. हाफ रूलर का आपके पास स्केल होगा, बिकर होगा, वाटर होगा, ड्रॉपर और पिपेट, या फिर आप ड्रॉपर ले लें या फिर पिपेट ले लें, एंड रबर बैंड। ड्रॉपर की मदद से, ड्रॉपर की हेल्प से आप या पिपेट की हेल्प से आप बीकर
के थ्रू ग्रेजुएटेड सिलेंडर में वन बाय वन करके जब आप रीडिंग लेंगे तो देन आपको वाटर फिल करना होगा। स्टेप 1, हाउ टू मेजर वैल्यू इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर में आपको कैसे वैल्यू मेजर करनी है। फर्स्ट वन, ग्रेजुएटेड सिलेंडर किसी भी आप फ्लैट सरफेस पे रखें, देन उसके बाद टेबल पे आप रखें, देन उसके बाद आपका आई कांटेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर होना चाहिए। जब आपका आई लेवल इन फ्रंट ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर होगा तो आपके पास बोथ फॉर्म्स आएंगी, एक आपके पास अपर आएगी, एक आपके पास लोअर आएगी। अपर और लोअर, फर्स्ट वन आपके पास जो फॉर्म आएगी जिसके थ्रू आप इन फ्रंट ऑफ आई ग्रेजुएटेड सिलेंडर में वैल्यू मेजर करेंगे, दिस इज़ मिनिस्कस। मिनिस्कस की दो फॉर्म्स होती हैं, एक आपके पास अपर केस होता है, एक आपके पास लोअर केस होता है। अपर केस आपके पास कॉन्वेक्स होता है और लोअर केस आपके पास कॉनकेव होता है। कॉनकेव हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर में जब हम वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं, देन कॉनकेव हमारे पास शेप ग्रेजुएटेड सिलेंडर में बनती है, और जब आप मरकरी में वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं तो आपके पास वहाँ पे कॉन्वेक्स शेप बनती है। दिस इज़ मिनिस्कस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कि आपका आई लेवल ना तो बिलो होना चाहिए ना ही आप टॉप पर होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर होना चाहिए। नाउ दिस इज़ मिनिस्कस। मिनिस्कस की दो फॉर्म्स होती हैं, एक अपर होती है, अपर कॉन्वेक्स होती है एंड लोअर कॉनकेव होती है। नाउ स्टेप 2, फिक्स द स्केल वर्टिकली विद द वॉल ऑफ सिलेंडर बाय यूजिंग रबर बैंड। रबर बैंड को यूज़ करते हुए आप वर्टिकली सिलेंडर के साथ हाफ रूलर स्केल फिक्स करेंगे। देन फिक्स करने के बाद आल्सो इट्स ज़ीरो कॉन्साइड विद 10 ml मार्क ऑफ सिलेंडर। हमारे पास जो इसका 10 ml मार्क है वो हम ज़ीरो से कॉन्साइड करते हैं। सेकंड वन ये कि आपका हाफ रूलर स्केल की जो फर्स्ट मेजरमेंट है सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है, 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है, वो 10 ml पे लाई करनी चाहिए। अगर आपने हाफ रूलर स्केल, अदरवाइज़ अगर आपके पास डिफरेंट हाफ रूलर के अलावा हाफ स्केल है तो हाफ स्केल में अगर आपने ग्रेजुएटेड सिलेंडर के साथ हाफ स्केल अटैच किया और आपके पास 10 ml पे स्केल की डिफरेंट वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, दिस इज़ रॉन्ग। नाउ स्टेप 3, slowly pour water into cylinder such that the lower meniscus of water coincide with 20 ml mark। स्लोली आप वाटर pour करेंगे, इट्स मीन वाटर आप इंक्लूड करेंगे सिलेंडर के अंदर, देन आपके पास जो लोअर मिनिस्कस होगा वो आपके पास 20 ml मार्क पर स्टार्ट होगा। इट्स मीन आपके पास जो लोअर मिनिस्कस आएगा, जो लोअर मिनिस्कस होगा वो आपके पास 20 ml मार्क का होगा। अदरवाइज 20 ml मार्क से आप अब भी हो सकता है और 20 ml मार्क के इक्वल भी हो सकता है। दिस इज़ लोअर मिनिस्कस ऑफ वाटर। नाउ स्टेप 4, नोट डाउन हाइट ऑफ वाटर एंड मोर वाटर इन द सिलेंडर एंड टेक 5 रीडिंग्स ऑफ वॉल्यूम एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर। नाउ वॉल्यूम आपने नोट डाउन कर लिया, 20 ml मार्क जो है आपका लोअर मिनिस्कस है, अदरवाइज 20 ml मार्क से अब भी आ सकता है। और देन उसके बाद आप हाइट ऑफ वाटर की हाइट मालूम नोट डाउन करेंगे। देन इसके बाद आप पिपेट और ड्रॉपर के थ्रू वाटर इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद आप उसमें 5 रीडिंग्स नोट डाउन कर लेंगे, वॉल्यूम एंड हाइट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके पास फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, फिक्स आपके पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर होना चाहिए और स्केल भी फिक्स होना चाहिए। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसमें वाटर और ड्रॉपर के थ्रू वाटर इंक्लूड करते हैं तो डिस्टर्ब होने की वजह से फ्लैट ग्रेजुएटेड सिलेंडर और स्केल के डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी रीडिंग्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। नाउ ऑब्जर्वेशन, सीरियल नंबर वॉल्यूम ऑफ वाटर V1 ml equals to 1 centimeter cube, height of water h centimeter, V divided by h 126। फर्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू 26 आई है और हमारे पास जो हाइट ऑफ वाटर है 2.6 है, 245, then 53, 67, 73, 4.5, 5.3, 6.7 एंड 7.3।
अच्छा, इसमें आप रेशो देखें 26, 2.6 एंड 45 और 4.5 बिकॉज 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। देन जब आप फर्स्ट रीडिंग लेंगे, फर्स्ट रीडिंग लेने के बाद आपके पास ये देखें हमने 10 ml मार्क को 0 कॉन्सेट किया था, और देन इसके बाद हमने जब इसका रेशो निकाला हमारे पास जो रेशो आया वो 10 आया। तो सेकंड जब आप रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने के बाद जब आप इसका रेशो निकालेंगे तो हमारे पास जो रेशो आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए। इट्स मीन 5 रीडिंग लेने के बाद जब आप 5 रीडिंग्स लेंगे तो 5 रीडिंग्स में आप 1 बाय 1 करके उसका रेशो नोट डाउन करेंगे, और रेशो आपके पास कांस्टेंट आना चाहिए। अगर आपके पास रेशो 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ऑल वैल्यूज़ में आपके पास जो रेशो है वो सेम आना चाहिए। नाउ दिस इज़ ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन ही कंप्लीट हो चुकी है, और ऑब्जर्वेशन में हमने ये नोट डाउन कर लिया कि विदाउट स्टोन, विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर हमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर में वॉल्यूम और हाइट के बिटवीन रिलेशन मालूम करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है, तो दिस इज़ प्रूफ के ग्रेजुएटेड सिलेंडर में विदाउट स्टोन, विदाउट ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम और हाइट बोथ ईच अदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। Now result, since ratio between V and H is constant and graph between V and H is a straight line, therefore volume and height are directly proportional to each other. It's mean हमें ये पता चल गया रेशियो से, जो हमने रेशियो फाइंड आउट किया है वॉल्यूम और हाइट के बिटवीन, हमारे पास जो कांस्टेंट आया है वो हमारे पास सेम था। इट्स मीन हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा, और हमें ये पता चल गया कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर में विदाउट स्टोन, विदाउट एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम और हाइट बोथ ईच अदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अदरवाइज़ जब आप एग्जांपल के तौर पे स्टोन और कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए उसमें यूनिवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करेंगे, एज्यूम करेंगे, तो आपको अलग से एक एग्जांपल के तौर पे एक्सपेरिमेंट करना होगा। ये विदाउट स्टोन, विदाउट एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट हमने फाइंड आउट किया है कि किसी भी सिलेंडर में वाटर का वॉल्यूम और हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफ हमारे पास, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर, टेक वॉल्यूम वी ऑन एक्स एक्सिस एंड हाइट एच ऑन वाई एक्सिस। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, अदरवाइज़ अगर आप मैथमेटिक्स, फिज़िक्स या अदर आप कोई ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ हमेशा आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे जाएंगी और डिपेंडेंट वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे जाएंगी। दिस इज़ कन्वेंशन रूल। सपोज सुटेबल स्केल, आपको एक स्केल सपोज करना है, वो मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा किस तरह जो है आप सपोज करते हैं। प्लॉट वी, वैल्यू ऑफ वी एंड एच फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, आपको वॉल्यूम और हाइट की जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉलम के थ्रू यहाँ पे फिक्स करनी है। फिक्स करने के बाद आपको जो उनके पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज़ ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंट 1। नाउ ग्राफ हम प्लॉट कर चुके हैं, और ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इंडिपेंडेंट वैल्यू और डिपेंडेंट वैल्यू को मैंने आपको बताया था, और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपके पास डिफरेंट टाइप से ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ बुक्स होती हैं। ग्राफ बुक्स में और ग्राफ पेपर में आपके पास लिटिल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। लिटिल स्मॉल बॉक्सेस की मदद से आप वैल्यू को मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद आपके पास जो लार्ज वैल्यू होती हैं वो आप लार्ज वैल्यू प्लॉट्स करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 5 ml। इट्स मीन कि आपके पास जो स्मॉल बॉक्स है, ये 1 स्मॉल बॉक्स जो है 1 मिलीलीटर के है, और अगर आप 5 स्मॉल बॉक्सेस लेंगे तो 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 5 मिलीलीटर। देन ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि आपके पास जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं वो इक्वल हैं 0.5 सेंटीमीटर के। इट्स मीन आपके पास जो एक स्मॉल बॉक्स है वो है 0.1 सेंटीमीटर का। ये हमारे पास कंप्यूटराइज्ड ग्राफ पेपर है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास सिंपल ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर में आपको
प्लॉट करके बताएंगे कि अगर आपको सिंपल ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है तो वो सिंपल ग्राफ पेपर में किस तरह प्लॉट होता है और इसमें हम किस तरह रीडिंग नोट डाउन करते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ सैयद आल इमरान रिजवी और ऑल सॉल्यूशंस 1 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे लाइक, शेयर, फॉलो कर दें ताकि आप न्यू वीडियो से अप टू डेट रहें। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट प्रैक्टिकल, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।